अगर आप एक डायबिटिक पर्सन हैं तो क्या आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं? और अगर ब्रेकफास्ट स्किप नहीं कर सकते तो कौन से हेल्दी ऑप्शंस को आप चूज कर सकते हैं? जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डायबिटिक पर्सन्स ब्रेकफास्ट में क्या ले सकते हैं और उन्हें ये लेना ज़रूरी क्यों है। जब भी हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की तो उस नाम से ही सजेस्ट होता है कि फास्ट को ब्रेक करना होता है, यानी कि आप अपने डिनर के बाद पहला मील जो ले रहे होते हैं वो ब्रेकफास्ट होता है। और आप लंबे टाइम तक फास्टिंग करने की वजह से उस समय जो ले रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप ब्रेकफास्ट हेल्दी कर लेते हैं और सही टाइम पे कर लेते हैं तो इवन इफ आपका लंच थोड़ा लेट हो, आप अपने पूरे दिन एनर्जेटिक रहने के लिए इनफ एनर्जी का जुगाड़ कर चुके होते हैं। एक और हाइपोथेसिस में ये पता चलता है कि जब आप फास्टिंग करते हैं आपका शुगर लेवल मॉर्निंग के आवर्स में धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। और अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते तो उस समय आपका शुगर लेवल ड्रॉप होने का खतरा बना रहता है। तो अगर आप डायबिटिक पर्सन हैं तो आपको अपना ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो एक तो आपकी शुगर लेवल अचानक से ड्रॉप हो सकती है, दूसरा आपकी बॉडी में इंसुलिन कब और कितना सिक्रीट हो ये नहीं पता चलता, और तीसरी बात आपको लो इन एनर्जी फील होता है और आपकी डायबिटीज़ बढ़ भी सकती है। तो अगर आप डायबिटिक पर्सन हैं तो अपना ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब यहाँ बात आती है कि आप अपने ब्रेकफास्ट में ऐसे कौन से हेल्दी ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक हम डायबिटीज़ की या कोई भी नॉर्मल डिजीज़ की बात करते हैं या नॉर्मल हेल्दी पर्सन की भी बात करते हैं तो ज़्यादातर हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं, और उसी के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करते हैं कि आपको अपने कार्ब्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स सभी का ध्यान रखना है। तो इसी को ध्यान रखते हुए आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट प्लान करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप ब्रेकफास्ट प्लान कर सकते हैं वो हो सकता है बेसन चीला। जी हाँ, बेसन चीला एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है जो आसानी से बन भी जाता है और आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखने के लिए बहुत ही उत्तम है। उसी के साथ साथ प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। बेसन चीला को बनाते हुए आप दो चीज़ें ध्यान रख सकते हैं कि इसमें प्रचुर मात्रा में प्याज या हरी कटी सब्जियां या गाजर या इस तरीके की कुछ चीज़ें आप मिला के थोड़ा सा स्टफ्ड करके बना दें, ताकि उसमें आपको विटामिन एंड मिनरल्स भी प्रचुर मात्रा में मिल जाएं। इसको आप किसी चटनी के साथ भी ले सकते हैं, तो इससे भी आपको विटामिन एंड मिनरल्स मिल सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्लान करना चाहें तो इसे ले सकते हैं। इसके अलावा भी आप कई तरह की चीज़ें बना सकते हैं, जैसे आप स्मूदी भी प्लान कर सकते हैं। स्मूदी में अगर आपको बनाना है तो आप सिंपल स्कीम्ड मिल्क लें, उसमें आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, चाहे तो स्ट्रॉबेरी ऐड कर सकते हैं, कुछ सीड्स ऐड कर सकते हैं जैसे चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स, और आप उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लें आलमंड्स वगैरह डाल के। आप चाहें तो स्मूदी वेजिटेबल्स के साथ भी बना सकते हैं, बस आपको ध्यान ये देना है कि आप कर्ड के साथ बना लें और उसके साथ में आपको कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कि पालक हो गया आपका, केल हो गया, या आप चाहें तो उसके अंदर थोड़ी सी करी पत्ता, पुदीना, इस तरीके की चीज़ें मिला के थोड़ा सा लौकी भी मिला सकते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा फ्रूट भी मिला सकते हैं। अगर आप डायबिटिक मतलब अगर आपकी शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है तो आप स्ट्रॉबेरीज ना मिलाएं, आप उसे चेंज करके एप्पल मिला सकते हैं, तो आप स्मूदी भी तैयार कर सकते हैं। अगेन, अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहते तो आप कोई भी अपनी नॉर्मल हेल्दी डाइट भी ले सकते हैं, जैसे कि आप पोहा ले सकते हैं, आप उपमा ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि जैसे हमने बताया कि बैलेंस डाइट आपको रखनी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें कि वेजिटेबल ज़्यादा हों पोहे में, उपमे में, क्योंकि पोहा और उपमा मेनली जो बनता है वो राइस और व्हीट का बनता है और वो कम अमाउंट में आपको लेना है। तो ज़्यादा सब्जियां लें और थोड़ा सा स्टीम्ड करके बनाना है उसे, यानी कि तेल बहुत कम अमाउंट में रखना है। इसी का एक और हेल्दी ऑप्शन आप ये भी रख सकते हैं कि आप इडली डोसा भी आप अपने ब्रेकफास्ट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का दीजिए कि इडली और डोसा में चावल की अमाउंट ज़्यादा होता है, तो आप चाहें तो मूंग दाल डोसा या उड़द दाल डोसा इस तरीके का कुछ प्लान कर सकते हैं, या फिर आप अप्पे भी बना सकते हैं, इडली भी बना सकते हैं जिसमें दालें ज़्यादा हों और चावल का अमाउंट थोड़ा कम हो। अगेन, आप इसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं सांभर के साथ, चटनी के साथ, तो आपको प्रोटीन भी बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। सांभर में प्रचुर मात्रा में आपको सब्जी मिल जाएगी जिससे आपको विटामिन एंड मिनरल्स मिल जाएंगे। तो आप सभी तरीके की चीज़ों को ले सकते हैं अनटिल एंड अनलेस उसमें बहुत ज़्यादा
तेल ना हो, बहुत ज़्यादा नमक, चीनी, इन चीज़ों का उपयोग आपको नहीं करना है। मीठे फल आप तब कर सकते हैं उपयोग में जब आपका शुगर कंट्रोल में हो। अगर कंट्रोल में ना हो तो एप्पल, पपाया, इन चीज़ों को आप कंट्रोल में ला सकते हैं। इनको आप इनकॉर्पोरेट रख सकते हैं अपनी ब्रेकफास्ट की डाइट में। तो जो हम इस वीडियो में बताना चाहते हैं वो ये है कि आप अपनी ब्रेकफास्ट पे ज़रूर फोकस कीजिए और उसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप इसे स्किप करते हैं तो शुगर तो बढ़ेगी ही, उसके साथ साथ आपके पूरे दिन में आप बहुत ज़्यादा लो, लेथार्जिक, एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप ना करें, और उसी के लिए आपको बैलेंस डाइट के बारे में इस वीडियो में मैंने आपको बताया। अपना शुगर लेवल आप चेक करते रहें। अगर आपका शुगर लेवल बढ़ रहा हो तो कार्ब्स को थोड़ा कम कर लें, प्रोटीन को एक हेल्दी ऑप्शन की तरह अपनी रूटीन में शामिल करें। तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया कि ब्रेकफास्ट क्यों करना चाहिए और उसमें आपको कौन कौन से हेल्दी ऑप्शंस इनकॉर्पोरेट आप कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको डायबिटीज़ से संबंधित कोई प्रश्न है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगी कि आपकी शुगर लेवल्स कंट्रोल में आ सके। नमस्कार।